नौशरवान आदिल, आपने नाम तो सुना ही होगा। एक बादशाह गुजरा था, उसका अदल बड़ा मशहूर और मारूफ था। कहते हैं एक दिन वो कहीं सैर के लिए निकला, तो चलते चलते वो एक बाग में पहुंचा जहां अनार के बहुत से दरख्त थे। वहां एक लड़का बागबानी कर रहा था। तो उस बादशाह ने उस लड़के से कहा कि बाग उसका था, उसे कहा मुझे अनार ला के दो। वो लड़का गया, एक अनार तोड़ के लाया। बादशाह ने अनार खाया तो बड़ा मीठा था। बादशाह ने देखा कि रस भरा था, रस भी बहुत ज़्यादा उसमें और मीठा भी बहुत ज़्यादा। बादशाह ने कहा इस बाग के अनार तो बड़े शानदार हैं, क्यों ना हो कि ये बाग इस लड़के से हथिया लिया जाए, इससे छीना जाए, कब्ज़ा किया जाए। ये उसने दिल में इरादा किया और उसने लड़के से कहा कि एक और अनार तोड़ के लाओ। वो लड़का गया, एक और अनार तोड़ के लाया। अब बादशाह ने जो तोड़ा ना नौशरवान ने, उसके अंदर रस भी कम था और वो तुर्श था, पहले की तरह मीठा नहीं था बल्कि तुर्श था। बादशाह ने उस लड़के से पूछा ये क्या माजरा है कि पहला अनार मीठा था, दूसरा तुर्श निकला, हालांकि बाग वही है, दरख्त वही है। उस लड़के ने कहा कि शायद बादशाह ने जुल्म का इरादा कर लिया है। बादशाह ने क्या नीयत की थी कि इस बाग के अनार बड़े मीठे हैं, तो कब्जा कर लेना चाहिए, छीन लेना चाहिए। फिर उसने दूसरा अनार मंगवाया था। अब बादशाह ने जब ये सुनी ना लड़के की बात, उसने लड़के को थोड़ी कहा था कि मैंने नीयत की है तुम्हारे बाग पे कब्जा करूंगा। ना लड़के को पता था कि ये बादशाह है, उसको तो पता भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने उसको मार्फत दी थी। सुभान अल्लाह। उस लड़के ने कहा कि शायद बादशाह ने जुल्म का इरादा कर लिया है। तो नौशरवान आदिल ने दिल ही दिल में उसी वक्त तौबा की कि मैं ये गलती नहीं करूँगा, और लड़के से कहा एक और अनार तोड़ के लाओ। वो एक और अनार तोड़ के लाए। अब जो तोड़ा तो वो जो पहले खाया था ना, दूसरे से भी पहले, उससे भी ज़्यादा मीठा और ज़्यादा रस भरा था। बादशाह ने कहा कि ये क्या माजरा, अब ये उससे भी ज़्यादा मीठा और रस भरा है। तो उस लड़के ने कहा कि अब शायद बादशाह ने अदल का इरादा कर लिया है। सुभान अल्लाह। ये असर होता है जुल्म और अदल का, ये उसी वक्त अल्लाह ताला ने दिखा दिया। और उसके बाद नौशरवान आदिल को ऐसा सबक हासिल हुआ कि वो आज तक दुनिया में नौशरवान आदिल के नाम से मशहूर है आज तक। आप क्या समझते हैं कि ये जो हम गुनाह करते हैं कोई छोटी चीज़? हम अपने ऊपर जुल्म करते हैं, अपने घर वालों के ऊपर भी जुल्म करते हैं, अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करते हैं, घर वालों की भी बर्बाद करते हैं। तो जुल्म का हिसाब तो हर इंसान से होगा, उसके अपने अमाल पर भी होगा, जो उसने दूसरों के साथ किया उसका भी होगा। तो हम अगर अपने साथ ही अदल व इंसाफ नहीं करते तो बाकी माशरे वालों के साथ क्या अदल करेंगे हम?